हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सरफेस केमिस्ट्री में, यानी पृष्ठ रसायन हम लोगों चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने पिछले क्लास में एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है ये डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन को बताया था कि कितने टाइप का होता है, मतलब अधिशोषण का जो प्रकार है ये कितने प्रकार का ये होता है, उसको लेकर के हमने डिस्कशन किया था पिछले क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एडजॉर्प्शन यानी जो अधिशोषण है इस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, मीन्स अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण का मतलब आप लोग जानते हैं, पहले हमने बताया ही है कि ठोस या द्रव के सतह पर छोटे छोटे पार्टिकल का आके चिपकना अधिशोषण कहलाता है। means accumulation of smaller particles at the surface of solid or liquid is known as adsorption। तो ये जो accumulation है या फिर ये जो चिपकने वाली बात है पार्टिकल की आके सरफेस पर, सतह पर, ठोस या द्रव के, वो उनको प्रभाव करने वाले मतलब उस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वो किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसी बात को लेकर के हमारा ये आज का सेशन है, मतलब आज की हमारी क्लास है। पहले हम इसमें बात करेंगे स्टूडेंट्स सरफेस एरिया की। फर्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया होती है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके कम ज्यादा करने से अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको जरा समझिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई ठोस ले लिया, मतलब सॉलिड ले लिया, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आकर के चिपक रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। जब ये एडजॉर्ब होंगे यहाँ पे आके तो इनके एडजॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि सरफेस एरिया बढ़ा दें तो इस एडजॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट आएगा, घटा दें तो क्या इफेक्ट आएगा, यही वाली बात हमें समझनी है। अच्छा, सरफेस एरिया किसकी? सरफेस एरिया जो सॉलिड है या लिक्विड, जिसके सरफेस पर, जिस सब्सटेंस के सरफेस पर पार्टिकल आके चिपक रहे हैं उसके सरफेस एरिया की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया हम बढ़ा दें, इसको शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं SA, सरफेस एरिया। On increasing surface area, the adsorption will also increases। कहने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ जो अधिशोषण है वो भी बढ़ता है। अधिशोषण को दिखाते हैं हम लोग x/m से। किससे दिखाते हैं? x/m से दिखाते हैं। यहाँ x का मतलब होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट एंड m का मतलब होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट वो जिसके सरफेस पर आकर के चिपक रहे हैं, एडजॉर्बेट वो जो आकर के चिपक रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को एडजॉर्बेट और इसको एडजॉर्बेंट। तो इन्हीं के मास का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और कि जैसे अगर ये जो हमारा ठोस है, हमने एक पीस लिया है ठोस का, अगर इसको हम पीस करके पाउडर कर दें, ठीक है, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या पीस करके पाउडर बना दें, तो पाउडर बनाने पर जो इसकी सरफेस एरिया है इस सॉलिड पीस की, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा जो है एडजॉर्प्शन होगा। ठीक, इसका एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे मान लो कोई कैटलिस्ट है, कोई हमारा क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट माने क्या होता है? उत्प्रेरक। कोई हमारा उत्प्रेरक है, उसका हमने मान लो इतना बड़ा पीस ले लिया है सॉलिड स्टेट में, और हमने इतना बड़ा पीस ले लिया है, तो उसकी सरफेस एरिया ये है। अगर हम इतने ही बड़े पीस वाले कैटलिस्ट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इस कैटलिस्ट की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये ज़्यादा कैटालाइज करेगा रिएक्शन। कोई भी उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को ज़्यादा प्रभावित कब करेगा? जब वो पाउडर के रूप में होगा, क्योंकि वहाँ पर अधिशोषण ज़्यादा होगा। अगर हम माने पॉजिटिव कैटलिस्ट है
तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। अगर ये नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर ये है तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। तो कब ज़्यादा बढ़ाएगा? जब ये पाउडर फॉर्म में होगा तब ज़्यादा इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अगर ये नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो पाउडर फॉर्म में ज़्यादा डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो ये थी सरफेस एरिया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट सरफेस एरिया के अलावा ये हमारा आता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का इफेक्ट किस प्रकार का आता है हम जानते हैं। पहली बात तो जो हमारा ये एड्जॉर्प्शन है दो टाइप का होता है, फिजिकल एंड केमिकल। ये एड्जॉर्प्शन कितने टाइप का होता है? फिजिकल होता है, ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल एड्जॉर्प्शन ये दो टाइप का होता है, फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है ना, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो अगर हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें, अगर हम फिजिकल की बात करें, यहां पर फिजिकल की बात करें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें अगर हम, तो इस केस में मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है, 0 पॉइंट है। तो यहाँ हमने वाई एक्सिस पर क्या दिखाया? हमने यहाँ पर दिखाया है एड्जॉर्प्शन और हमने एक्स एक्सिस पर शो किया है टेम्परेचर। इधर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इधर जाएंगे तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो ये नॉर्मली क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, ये डिक्रीज होगा। मतलब अगर हम यहाँ T1 टेम्परेचर ले लें, हम देख रहे हैं T1 टेम्परेचर पर हमारा जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या है? ये है, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हम T2 कर लें जो कि हमारा डिक्रीज हो चुका है, तो इस T2 टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन क्या होगा? फॉल डाउन हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ जो एड्जॉर्प्शन वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तापमान बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण क्या होता है? घटता है, घटता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो T2 है वो T1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, T2 हमारा क्या है? T1 से, ये अगर हमारा T2 होगा तो T2 इज ग्रेटर देन T1 और टेम्परेचर इधर जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वहीं पर हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें, केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें अगर हम, तो यहां पर हम क्या करेंगे? एक ग्राफ प्लॉट करेंगे उसी तरीके से। ये हमारा x/m है, ठीक है, ये हमारा जो है x/m है। हमने यहाँ x/m दिखाया, ऊपर जाने पर बढ़ेगा, और यहाँ टेम्परेचर दिखाया है। ये हमारा 0 पॉइंट, ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। y एक्सिस पर अधिशोषण को दिखाया है हमने और x एक्सिस पर टेम्परेचर को दिखाया है। तो होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पर होगा ये कि पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले ये एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, फिर ये डिक्रीज होगा और डिक्रीज होता ही जाएगा। ठीक है, तो जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और फिजिकल एड्जॉर्प्शन ग्राफ इस तरीके बनेगा। अब यहाँ केमिकल में इस तरीके क्यों बनेगा? उसका रीजन है, हमने आपको बताया था कि जो पार्टिकल एड्जॉर्ब होने के लिए आएगा सरफेस पर, उस पार्टिकल एंड सरफेस के बीच में केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? पार्टिकल एंड सरफेस के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। तो केमिकल बॉन्ड बनने के लिए पहले हम एनर्जी यहाँ सप्लाई करते हैं। जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उस केस में एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा होता है। लेकिन अब केमिकल बॉन्ड बन चुका, एड्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद भी हम टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब ये डिसॉल्व होने लग जाएंगे, मींस हाई टेम्परेचर पर ये डिक्रीज होने लग जाएगा। तो एक खास टेम्परेचर तक ये इंक्रीज होता है, बट उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज होने लगता है। तो ये केस हमारा किसका था? केमिकल एड्जॉर्प्शन का था। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंट होता है। हमने दो अफेक्टिंग फैक्टर्स को डिस्कस किया, अभी इसमें कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स और हैं,
उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।